मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस चार्ट। ठीक है, आज हम टेंस के चार्ट को इतने अच्छे से समझेंगे जिससे आपको सेंटेंस बनाना भी आएगा, टेंस की पहचान कैसे करनी है, ठीक है, इसके रूल्स क्या है वो मैं सब आपको यहाँ पर समझाऊंगी अच्छे से। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस मीन्स कितने इसके टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। पॉजिटिव होता है सकारात्मक वाक्य, जो भी हम बोलते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, ये सारे क्या हैं, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। नेगेटिव में क्या आता है, जैसे हम नहीं लगा देते हैं कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खा रहा, तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में आते हैं प्रश्नवाचक, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें प्रश्न पूछा होता है इंटरोगेटिव में। पॉजिटिव में नॉर्मल सेंटेंस, नेगेटिव में नहीं वाले, और इंटरोगेटिव में क्या वाले। क्लियर है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में, ठीक है, वर्ब के साथ जो एक्शन होता है उसके साथ ता है, ता हूँ, ते है का सेंस आता है। जो काम हम एवरीडे करते हैं, हमारी रूटीन है, वो हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब देखिए, मैं एक सेब खाता हूं। आई क्या है, सब्जेक्ट। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई ईट, मैं खाता हूं। इन दो वर्ड्स में ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, जो क्या का आंसर दे वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब हर रोज खाता हूं। ठीक है ना, ये हुआ पॉजिटिव। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, आई के साथ हमें डू का यूज करना होगा, डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट एन एप्पल। अगर इसी का हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव तो डू पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं एक सेब खाता हूं, डू आई ईट एन एप्पल। ठीक है, ये बात हुई। अब ये रूल किस किस पे अप्लाई होगा, आई वी यू दे के साथ। अगर यहां पर आई वी यू दे है, ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। जैसे वी ईट एन एप्पल, हम एक सेब खाते हैं। यू ईट एन एप्पल, दे मीन्स वे लोग, दे ईट एन एप्पल। तो सबके साथ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। क्लियर है। इन सब्जेक्ट के साथ हमें डू का यूज करना है, और इसका जो डज वाला पार्ट है वो मैं आपको भी लास्ट में समझाऊंगी। पहले हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। ठीक है, चलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूं का सेंस आता है, सब्जेक्ट लगता है, इज एम आर लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैं एक सेब खा रहा हूं, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एम। आई एम ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, एन एप्पल, एक सेब। ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा हूं। आई एम नॉट, एम के साथ आपको नोट का यूज करना है। क्या है ये, नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्या मैं एक सेब खा रहा हूं, एम आई ईटिंग, एम सबसे पहले आ जाएगा। जो प्रश्नवाचक होता है, जो इंटरोगेटिव होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एम आई ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा रहा हूं। क्लियर है। ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम, आई एम, ठीक है, ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ इज लगता है, यू, दे, वी के साथ आर लगता है। ठीक है, इतना समझना है बस आपको। क्लियर है।
इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आई, वी, यू, दे के साथ आपको डू लगाना है और ही, शी, इट के साथ आपको डज का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पहचान आ है, ई है, चुका है, चुके हैं, ये वाला सेंस आता है, ये इसकी पहचान है। सब्जेक्ट लगता है, हैज़ हैव यूज होता है इसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एक सेब खा लिया है, आ है का सेंस आ रहा है। आई के साथ हैव, इसमें क्या लगता है? आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव लगाना है और ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ आपको हैज़ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो आपको यहाँ पे हैज़ लगाना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट इनमें से है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा। अब हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम हैव लगाएंगे। आई हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव ईटन एन एप्पल। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, मैंने सेब नहीं खाया है। क्या मैंने सेब खाया है? हैव आई ईटन एन एप्पल, क्या मैंने एक सेब खा लिया है? हैव आई, इंटेरोगेटिव में हमेशा मैं क्या कहती हूँ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए फोर्थ सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स जो काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, इसमें जो पहचान रहा है, रहे हैं होती है, लेकिन इसमें समय दिया होता है, समय के साथ से का प्रयोग होता है, टाइम दिया गया होता है। जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें सिर्फ कंटिन्यूटी को दिखाया गया होता है, इसमें कंटिन्यूटी को भी दिखाया गया है और साथ में टाइम को भी दिखाया गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से एक सेब खा रहा हूँ। यहाँ पे टाइम दिखाया गया है, इसमें हम क्या लगाते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन। ठीक है, और ही, शी, इट और किसी नेम के साथ हैज़ बीन। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज़ बीन। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। आई हैव नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स, कि मैं 10 मिनट से सेब नहीं खा रहा हूँ। क्या मैं 10 मिनट से सेब खा रहा हूँ? हैव आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। हैव सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। 4, सिंस 4 लगता है इसमें। ठीक है, अगर बिल्कुल डिटेल में आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे बी इंग्लिश टैंकर का जो लाइव सेक्शन है वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वहाँ पर आप एक एक वीडियो अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, एक एक टेंस की। नहीं तो मेरा कोर्स भी है, बी इंग्लिश टैंकर नाम से मेरा ऐप है। ठीक है, वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में लाइव वीडियोस ली हैं, वहाँ भी आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। चलिए, अब है 4 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसी तरह से होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, मीन्स हम पास्ट के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। मैंने एक सेब खाया, कब खाया? पास्ट में। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। अगर इसी तरह से अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हमें डिड नॉट का यूज करना होगा और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। अब क्या मैंने सेब खाया? डिड आई ईट एन एप्पल। पास्ट में हम किसका यूज करते हैं? डिड का। और अगर इसी तरह से प्रेजेंट में होता तो हम किसका यूज करते हैं? डू या डज का, प्रेजेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या है? आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था। अब इसमें भी क्या होगा? इसमें आई के साथ वॉज, आई, ही, शी, इट,
किसी नेम के साथ वॉज आएगा, ठीक है, और यू वी दे के साथ वर का यूज आएगा, ठीक है। आई ही शी इट के साथ वॉज लगेगा, सब्जेक्ट को देखना है हमने, यहाँ पर आई है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, वॉज का, देखिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा यू वी दे है तो हम वर का यूज करेंगे यहाँ पे। अब मैं एक सेब खा रहा था, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, तुम एक सेब खा रहे थे, यू वर आएगा। मैं एक सेब नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं सेब खा रहा था, वॉज आई ईटिंग एन एप्पल, वॉज आई, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको जो ये जो है ना ही शी इट लगने वाला, आई वी यू दे के साथ तो लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर इसी तरह से हम बनाएं, जैसे मैं एक सेब खाता हूं, अगर मैं बनाऊं कि वह खाता है, वह सेब खाता है, ठीक है। वह मीन्स ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। डज ही ईट एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क, क्या वो एक सेब खाता है, वह एक सेब खाता है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या बोला था, ही शी इट या फिर किसी नेम के साथ हम डज का यूज करेंगे, और अगर हम ही शी इट किसी नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी समझेंगे, मैंने बहुत बार समझाया अपनी वीडियोस में भी, इंग्लिश टैंकर में जब आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है। अभी मैं रफली आपको एक समझाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट, पहचान चुका था, चुके थे, आ था, ई थी, ठीक है ना, ए थे, इस तरह का सेंस आता है। इसमें क्या लगता है, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वी यू दे ही शी इट या फिर किसी का नेम हो, सबके साथ आपको हैड लगाना है। सबके साथ क्या लगाना है, आपको हैड लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने एक सेब खा लिया था, आई हैड ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन एप्पल, आई हैड ईटन एन एप्पल। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जहां आप देखो परफेक्ट है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। मैंने एक सेब नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल। क्या मैंने सेब खा लिया था, हैड आई ईटन एन एप्पल। हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए यहां पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन मैंने हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या लगाया था, हैव बीन, हैज बीन, मैंने वही बताया था ना। अब यहां पर सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर यहां पर आगे सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे कि आई वी यू दे ही शी इट, सबके साथ आपको हैड बीन लगाना है, ठीक है। मैं 10 मिनट से एक सेब खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से एक सेब नहीं खा रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, ठीक है। अब हैड आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स, क्या मैं 10 मिनट से एक सेब खा रहा था। अब क्या का सेंस आ रहा है, तो हैड हमें पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड एप्पल ऑब्जेक्ट। सिंस यहाँ 4 में से हमने 4 को चूज किया क्योंकि नंबरिंग दिखा रहा है, 10 मिनट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट सबसे ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ एक ही बार हेल्पिंग वर्ब लगता है, कोई चेंज नहीं है। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हमारा तीसरा टेंस है। फ्यूचर मीन्स आने वाला कल, अभी आया नहीं है, आने वाला कल है। इसमें क्या लगता है, आई वी यू दे ही शी इट, सबके साथ आपको विल का यूज करना है, ठीक है। आई वी यू दे ही शी इट के साथ हमें विल ही लगाना है। पहले शेल लगता था, लेकिन अब न्यू जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें हम विल का यूज करने लग गए हैं, ठीक है ना। आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा, अभी खाया नहीं है, खाऊंगा। आई के साथ विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन एप्पल, ठीक है।
आई विल नॉट ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाऊंगा, विल के साथ आपको नॉट का यूज करना है क्योंकि नेगेटिव है ये। अब क्या मैं सेब खाऊंगा, विल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाऊंगा, विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन एप्पल ऑब्जेक्ट। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है आई के साथ हम लगाते हैं विल बी। तो इसमें सब्जेक्ट आपको कोई भी दिखे, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में आप जब भी देखेंगे आप ये निशानी रख लो कि जब भी कंटिन्यूअस आए तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगनी है। ठीक है, कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट जहां देखो तो परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपको ये पास्ट परफेक्ट ना, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, इससे आपकी थोड़ा हेल्प हो जाएगी याद रखने में। अब मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं खा रहा हूँगा, विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल। क्या मैं खा रहा हूँगा, विल आई बी ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा रहा हूँगा। ठीक है, तो वही है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको क्या लगाना है, विल बी लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, किसी का नेम, तो आपको विल हैव लगाना है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी सब्जेक्ट कोई भी हो आपको विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। आई विल हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँगा, मीन्स खाने का जो काम है वो हो चुका होगा। आई विल नॉट हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँगा। आई विल नॉट, विल हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। क्या मैं खा चुका हूँगा, विल आई हैव ईटन एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा चुका हूँगा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि मैं 10 मिनट से एक सेब खा रहा हूँगा, ये बहुत कम यूज में आता है क्योंकि फ्यूचर में हम क्या कर रहे होंगे हम पहले कैसे बता सकते हैं, बहुत रेयर होता है, ऐसे सेंटेंसेस कम आते हैं, इसका यूज़ कम होता है, लेकिन फिर भी बनाना तो है ना। तो आई विल हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से मैं एक सेब खा रहा हूँगा। देखा जाए तो कोई सेंस नहीं बनती है, 10 मिनट से खा रहा हूँगा। आई विल नॉट, मैं 10 मिनट से एक सेब नहीं खा रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। नेगेटिव में विल हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। ठीक है, और सब्जेक्ट कोई भी हो आपको विल हैव बीन का ही यूज़ करना है। आई वी यू दे ही शी इट, किसी का नेम हो तो विल हैव बीन ही आएगा। ठीक है, और क्या मैं 10 मिनट से एक सेब खा रहा हूँगा, विल आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। विल सबसे पहले सब्जेक्ट आया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। सिंस यहाँ 4 में से आपको क्या चूज़ करना है वो हम देखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग और टाइम लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये थे टेंसेज, रफली मैंने समझाए हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को आते भी होंगे, तो एक बार मैंने बस ऐसे रफली प्रैक्टिस करवा दी है कि इसमें रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इंग्लिश टैंकर के लाइव सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, सीरीज़ वाइज मैंने वहाँ पे डाली हैं। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और आपको क्या चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, किस पर वीडियो बनाऊं। गॉड ब्लेस यू।